Hello bachon, let's see this question. The question says the perimeter of a triangle is 8 centimeter. If one of the sides of the triangle be 3 centimeter, what will be the other two sides for maximum area of the triangle? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन मैक्सिमम वर्ड से हम पता लगा सकते हैं कि ये मैक्सिमम मिनिमा को बिलोंग कर रहा है। तो पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट में हम मैक्सिमम मिनिमा दोनों को डिस्कस कर लेंगे ताकि कभी अगर मिनिमम एरिया बोले तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी फंक्शन है जिसके बारे में हम मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में सोच रहे हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो के इक्वल। यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जैसे x1 x2 और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। अब ये पॉइंट्स मैक्सिमा का है या मिनिमा का है हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो उसके लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और x1 x2 जितने भी पॉइंट्स निकल के आए हैं उन सभी पे उनका साइन चेक करते हैं। मान लेते हैं कि x1 पे ये साइन लेस देन जीरो आ गया और x2 पे ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो दोनों केस में हम अलग अलग चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि x1 पे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए x1 को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम जैसा कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम एरिया बोला गया है तो हमें ये शो करना पड़ेगा। ऐसे ही x2 को बोल देंगे एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम कोई ट्रायंगल मान लेते हैं लाइक दिस, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ए बी सी, इसके तीन साइड होते हैं ए बी और सी। स्मॉल ए बी सी साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो 8 सेंटीमीटर गिवन है उसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा 8 है और वन ऑफ द साइड्स 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो मान लेते हैं कि यही साइड जो है 3 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ पे 3 रख दें तो 3 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8। इसका मतलब बी प्लस सी की जगह 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। तो सी को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस बी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, राइट। दो साइड्स बताने हैं हमें, व्हाट विल बी द अदर टू साइड्स, यही क्वेश्चन है, बट किस केस में, फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए पहले एरिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो हिरोन्स फॉर्मूला एक जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे ये स्मॉल एस क्या है, दिस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो अगर पेरीमीटर 8 था तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू तो निकल गई और हमने एज्यूम किया कि ए का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द साइड वाज गिवन, तो वो साइड अगर हम 3 लेते हैं तो ए की जगह पे 3 रखा जा सकता है। तो अब एरिया का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर एस की जगह पे 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और अगेन ये हो जाएगा 4 माइनस बी, और अगेन ये हो जाएगा 4 माइनस सी। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4 माइनस बी बचेगा और यहाँ 4 माइनस सी बचेगा। तो अब यहाँ पे क्यों ना सी की जगह पे ऑलरेडी जो हमने इक्वेशन 1 यूज किया है, सी की जगह पे आप देख सकते हैं 5 माइनस बी जो मैंने लिखा है, क्यों ना इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 5 माइनस बी, ताकि पूरा का पूरा ये रूट के अंदर सब कुछ बी के टर्म्स में रहे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए करना। तो अब हमारे पास एरिया का एक्सप्रेशन क्या है, रूट ओवर 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस बी, और यहाँ 4 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। तो 4 माइनस 5 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। तो ये हो जाएगा b-1। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हमें मैक्सिमम करना है। तो a का जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास वो आया रूट ओवर 4, देन वी हैव 4 माइनस बी, एंड देन वी हैव b-1। एक बार चेक करते हैं, यही एक्सप्रेशन आया है, यस। अब एरिया को मैक्सिमम अगर करना है तो अगर ये रूट को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर लिख लेंगे। और क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ ए इज मैक्सिमम, if a is maximum, a square will also be maximum, will also be maximum, yes। और वाइस वर्सा, अगर a स्क्वायर मैक्सिमम है तो a ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे a को मैक्सिमाइज करने की बजाय a स्क्वायर को ही मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट a स्क्वायर इक्वल टू z, कोई क्वांटिटी हो गई।
और वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4 - b - 1। इससे फायदा क्या होगा कि ये रूट वगैरह का हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम z को ही मैक्सिमाइज कर लेते हैं। z का मतलब a²। तो ये z का एक्सप्रेशन दोबारा से मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ये 4b - 4 - b² एंड प्लस बी। सो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 4b + b 5b हो गया -b² - 4। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ माइनस कॉमन लेकर के तो ये -4 हो जाएगा, b² - 5b और +4। तो ये थोड़ा क्वाड्रेटिक जैसा मैंने इसको बनाने का प्रयास किया। अब ये z का एक्सप्रेशन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अब z' निकाल सकते हैं। z' क्या हो जाएगा, -4, b² का डेरिवेटिव 2b, ये हो जाएगा -5, 4 का तो 0 हो जाएगा। अब इसी को हम सब्सटीट्यूट करते थे 0 के इक्वल। तो जैसे ही 0 के इक्वल हम सब्सटीट्यूट करेंगे b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दिस विल बिकम -4 2b - 5 is equal to 0, which means 2b - 5 should be 0, which means b is equal to 5/2। तो b का वैल्यू यहाँ से निकल गया, बट ये वैल्यू a² वाले टर्म को या एरिया को मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमें a" या बेसिकली z" निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमने a² को z मान लिया था तो हम z को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली उसका मतलब है कि हम a² को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और जब a² मैक्सिमाइज हो रहा है तो a ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो z" कितना हो जाएगा, z' यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है -4 × 2b - 5। तो यहाँ से हो जाएगा -4, 2b का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -8 विच इज लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है सेकेंड डेरिवेटिव, तो उस केस में हम बोलते हैं विच इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा, विच इज केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी यहाँ पे इस बात को हमने प्रूव कर दिया बाई फाइंडिंग आउट सेकेंड डेरिवेटिव कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया होगा वो राइट है, एरिया यहाँ पे मैक्सिमाइज होने वाला है। तो यानी ये जो पॉइंट है ये सही है, इस पे हम मैक्सिमम एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो b का वैल्यू 5/2 आ गया, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑलरेडी हमने 5 - b इक्वेशन 1 में लिखा था, तो ये हो जाएगा 5 - 5/2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 10 - 5/2 हो जाएगा, विच मीन्स 5/2। तो यहाँ पे ये 5/2 सेंटीमीटर आ गया। तो एक वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं 5/2 सेंटीमीटर, और एक वैल्यू यहाँ पे c का भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। सो दीज आर द अदर 2 साइड्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप you understood this well. Thank you and best of luck.